तो है या हिंदू धर्म, एक तो हिंदू मजहब कोई है ही नहीं। आपका को 10,000 तो ऑप्शंस हैं कि आप किस में बिलीव करें, किस में ना बिलीव करें। कोई हिंदू बच्चा या मेरे साथी जो जिन दोस्त हैं, कोई हिंदू स्कूल में नहीं गया, ना वहां कोई मदरसा होता उनका। हिंदू मत से पुराना तो नहीं है, हिंदू मजहब तो हजारों साल पुराना मजहब है, कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है। आप एक काम करें, आप 10 दिन के लिए हिंदू हो जाएं, आपको पता चलेगा कि सडनली यू आर फ्री। फिर कोई कह ही नहीं रहा आपको, अबे जुम्मे की नमाज पढ़ी थी तूने, इधर अजान हो रही है, वो कह रहे नहीं पढ़ी, दबाओ जाओ जान से, हम पढ़ रहे हैं। हिंदुओं की कोई तारीख नहीं है कि उन्होंने कोई उनकी जंगें नहीं है जिसके वजह से उन्होंने यहूदियों के ऊपर जंग की हो तारीख में, या क्रिश्चियंस के ऊपर की हो, या कन्वर्ट की। हिंदू उनकी सिविल सोसाइटी बड़ी मुतहर्रिक है, और उनकी बातें सुन के और ये मजहब के हवाले से ये खूबसूरत चीजें देख के कि वहां पे वो गले लगा रहे हैं। जो हिंदू या सनातन धर्म जिसे कहिए, उसमें कोई कंपल्शन नहीं है। जैसे हम किसी को मुसलमान करते हैं तो कलमा पाक पढ़वाते हैं तो वो मुसलमान हो जाता है। आप हिंदुओं से पूछो आदमी हिंदू कैसे होता है, हमें पता ही नहीं कैसे होता है, वो हो जाता है। दोस्तों, जहां एक तरफ पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का दबदबा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि कई सारे देशों ने हिंदू धर्म को अपना लिया है और हिंदू धर्म की मान्यता दे रहे हैं, तो वहीं पर पाकिस्तानियों को मिर्ची लगी और पाकिस्तानियों ने इस पर डिबेट करना चालू कर दिया है। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तानियों के नज़र में हम लोग एक काफिर है, और पाकिस्तानी हमेशा भारत को और भारत में रहने वाले हिंदुओं को बदनाम करता है, लेकिन इससे आज तक भारत है कोई रुख नहीं अपनाया है। लेकिन इस समय पूरी दुनिया में जहां एक तरफ हिंदू का दबदबा बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी बौखला रहे हैं कि आखिर हमारे धर्म को कोई क्यों नहीं अपनाता है। ऐसे में पाकिस्तानियों ने कहा कि हिंदू एक धर्म नहीं है, ये एक सोसाइटी है जो कि लोग चलाते हैं, और सोसाइटी कभी धर्म नहीं बन सकती है। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि अब इनके धर्म को कोई भी देश नहीं अपना रहा है, इसीलिए हिंदू धर्म की बदनामी कर रहा है ताकि इससे भी लोग हिंदू धर्म अपनाना छोड़ दे। लेकिन दोस्तों, हिंदू धर्म की आज पूरे दुनिया में दबदबा बढ़ती जा रही है। तो आइए पाकिस्तानी मीडिया का वीडियो देखते हैं, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करना है। या हिंदू धर्म, एक तो हिंदू मजहब कोई है ही नहीं। आपका को 10,000 तो ऑप्शंस हैं कि आप किस में बिलीव करें, किस में ना बिलीव करें। कोई हिंदू बच्चा या मेरे साथी जो जिन दोस्त हैं, कोई हिंदू स्कूल में नहीं गया, ना वहां कोई मदरसा होता उनका। घर में बुत होता है, घर माँ बाप से सीखते हैं, इट बिकम्स, ना उनकी 5 वक्त की नमाज है, ना उन पे कोई कंपल्शन है, ना कोई संडे चर्च है। दे विल टेक एनीबॉडी। ज़ोरास्ट्रियन आए वो भी सेटल हो जाता है, मुसलमान आए वो भी सेटल हो जाता है हिंदुस्तान में। जो वाहिद दुनिया में जगह है जो यहूदियों को नहीं मारा, वो भी इंडिया में है। तो जो हिंदू या सनातन धर्म जिसे कहिए, उसमें कोई कंपल्शन नहीं है। जैसे हम किसी को मुसलमान करते हैं तो कलमा पाक पढ़वाते हैं तो वो मुसलमान हो जाता है। आप हिंदुओं से पूछो आदमी हिंदू कैसे होता है, हमें पता ही नहीं कैसे होता है, वो हो जाता है। वो बस पानी पूरी खाए, बिरयानी खाए, दाल खाए, कुर्ता पजामा पहने, हिंदू कहलाता है। वो पैदा होते ही हिंदू होता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता। ठीक, देयर इज नथिंग। आप एक काम करें, आप 10 दिन के लिए हिंदू हो जाएं, आपको पता चलेगा कि सडनली यू आर फ्री। फिर कोई कह ही नहीं रहा आपको, अबे जुम्मे की नमाज पढ़ी थी तूने, इधर अजान हो रही है, वो कह रहे नहीं पढ़ी, दबाओ जाओ जान से, हम पढ़ रहे हैं अपना। साधु कहीं हिमालय में बैठे हुए नंगे, मैं तो क्या जो कौन सा फेस्टिवल है जो हर 12 साल बाद होता है, दरिया मिलते हैं इलाहाबाद या प्रयाग के अंदर, आई हैव बीन देयर। 10 दिन मैंने वहां भी काटे हैं, बिल्कुल पानी में, किसी को किसी की पर सब अपने लगे हुए, कोई किसी पे एग्जर्ट ये नहीं करता कि तू ये ठीक नहीं कर। और मैं कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा हूं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं जो
مجھے شوق لگا, میں انڈیا کئی دفعہ گیا, میرے خیال 10-15 دفعہ جا چکا ہوں, جو مجھے سٹننگ ڈفرنس لگا کہ کوئی کسی کو کہتا نہیں ہے. ہمارے یہاں نازم آباد میں بچوں کے بھائی جمعے کی بار نماز نہیں پڑھ رہا, یہ کیا کر رہا, کرکٹ کھیل رہا اس وقت. ہم چلے جاتے تھے مسجد میں کہ محلے والے ڈانٹ پڑ جائے گی, ابا کہہ رہے ہیں, اماں کہہ رہی, سارے کہہ رہے. یہاں کوئی کسی کو نہیں کہتا, جس کی مرضی ہے وہ کرتا ہے. ہر ایک کے گھر میں اپنی مسجد ہے, ان کی کیا ٹیمپل ہوتا ہے, نہ کوئی پرسکرپشن ہے, نہ کوئی کتاب ہے تو کوئی 50,000 کتابیں. اور جب جلایا نالندہ یونیورسٹی کو بختیار خلجی نے, تو اس نے کہا ان کے پاس 3 ملین کتاب کس لیے, ایک کتاب ہونی چاہیے قرآن. اس کو 6 مہینے لگے وہ لائبریری کو جلتے ہوئے. پوری بدھزم ڈسٹروائے ہو گیا انڈیا سے. وہ سارے بدھ جو تھے وہ چائنا اور جاپان بھاگے. یہ اب دیکھیے کہ جاپان اور چائنا میں بدھزم جو ہے وہ اس لیے آیا کہ سارے جو اسکالرز تھے نالندہ کے جو بہار میں ہیں وہ بھاگے وہاں سے, سب کی گردن اڑا دی. دیٹ یونیورسٹی واز ڈسٹرائڈ کمپلیٹلی, ناٹ اے سنگل بک ریمین. اور اس جگہ اسٹیشن کا آپ کو پتا نام کیا ہے بہار میں؟ بختیار پور. جس نے تباہ کیا اس کے نام پہ بختیار پور رکھ دیا. یہ تو مغلوں نے رکھا. یا جو ہولیسٹ سٹی ہندوازم کی ہے اس کا نام الہ آباد ہے. تو کچھ تو ہم اپنے گروان میں بھی دیکھیں نا کہ ہم مائنورٹی ہیں, 10% آبادی پورے ہندوستان پہ راج کر کے بیٹھے ہوئے, اور کاشی کا ٹیمپل ہے وہ توڑا ہوا ہے, آگے ہندو ٹیمپل ہے, پیچھے مسجد بنا دی. یہ بنارس میں جو ہے. تو دیر از نیڈ فار اس ٹو ریفلیکٹ کہ کیا پروفٹ محمد نے یہ کہا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ ان جو نان مسلم کے ہیں ان کے خداؤں اور ان کے پلیسز آف ورشپ کو نہ کرو, کیونکہ وہ آپ کے بھی کر سکتے ہیں. ہم نے کہا وہ تو کہتے ہوں گے پروفٹ محمد, ہم کیا چاہتے ہیں ہم دیکھیں. ٹھیک, ہم پڑھتے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایوری انویڈر مسلم انویڈر آف انڈیا واز illiterate, اینڈ وہ بس مسل پاور کے اوپر آ رہے تھے. یہاں جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی تو الیگزینڈر سے لڑے نا. پورس جو تھا وہ بھی پنجابی تھا. he was defeated. کئی لوگ نے ہندوستان پہ نظر رکھی کہ اس کو لوٹا جائے. This was the richest country in the world. ہم ایز مسلمز مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم انڈین ہیں, ہماری ہیریٹیج انڈین ہے. جی صحیح, ٹھیک. بلکہ تاج برطانیہ نے تو جس طرح لوٹا وہ بھی ہم نے دیکھا. آ گئے جی جی, سب کچھ ہندوستان کا. آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ کیسے لوٹا. یہاں آ کے فوج اتاری, جن لوگوں کے پاس جیسے بنگال میں تھا انہی پہ ٹیکس لگا کے, انہی کے پیسے سے انہی کی چیز خرید کے وہ را مٹیریل پیچھے جاتا تھا which was basically free, اور اس کو لا کے یہاں بیچا جاتا تھا. یعنی it was a masterful way of destroying India's wealth. The richest country in the world became poorest in less than 150 years. تو لیکن ہمیں چاہیے